तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। 9 से लेकर 13 सितंबर तक क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी उसे भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना और अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। अगर मैं बात करूँ इसके करंट प्राइस की, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 1638.15 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, 0.44% डाउन यहाँ पे रहा था लास्ट सेशन। एचडीएफसी बैंक पिछले काफ़ी टाइम से ये 1600 से लेकर 1650, 1660, 70 की रेंज में हमें ये शेयर दिखाई दे रहा है और कुछ ज़्यादा मूवमेंट जो है वो हो नहीं रहे हैं इस शेयर में। एचडीएफसी बैंक की लगभग बात करें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है, जिसे हम एचडीबी बैंक भी कहते हैं, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज भी कहते हैं, इनका आईपीओ यहाँ पे आने वाला है और बहुत ज़्यादा अनुमान जो एक्सपेक्टेशन है वो लगाए जा रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू, क्योंकि अभी आईपीओ का सीजन है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने कहा भी कि एनालिस्ट का मानना है कि अभी स्टॉक मार्केट में सिर्फ दो ही ट्रेंड चल रहे हैं, एक तो सिर्फ बाइंग चल रही है और दूसरा ट्रेंड आईपीओज का। कोई भी आईपीओ आने दो, सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसी में एचडीएफसी बैंक की एक इतनी स्ट्रॉन्ग सब्सिडरी, जब एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज अपना आईपीओ लाएगी जिसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा चांस है कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे। लगभग 9 से लेकर 10 अरब डॉलर की लिस्टिंग का टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। वही अगर बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने अपनी नॉन बैंकिंग जो इकाई है, मतलब उसका सब्सिडरी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को दिसंबर या मौजूदा वित्त वर्ष के आखिरी तक लिस्ट कराने का प्लान तैयार है। यानी लगभग दिसंबर या फिर ईयर एंड के आसपास जो है इसकी लिस्टिंग हो सकती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है यहाँ पे रख रहे एनालिस्ट लोग भी कि ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल आईपीओ देखने के लिए मिल सकता है। मामले से वाकिफ सूत्रों ने यह जानकारी दी है कंपनी के आईपीओ में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेकेंडरी सेल और नई पूंजी दोनों तरह की चीज़ें होंगी इस आईपीओ के जरिए। 7 से 8 यानी 7 से लेकर 8 अरब डॉलर की वैल्यूएशन हासिल होने का अनुमान है, एक्सपेक्टेशंस है, अनुमान हम कह सकते हैं, अंदाजा भी है। ठीक है, इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसका नाम मतलब बेसिकली एचडीबी फाइनेंशियल से जो एचडीएफसी की सब्सिडरी कंपनी और एचडीएफसी के पास 94.64% हिस्सेदारी है, यानी पूरी तरह से होली ओन्ड सब्सिडरी भी आप इसे कह सकते हो। बैंक इस अगर बात करें इशू के लिए, अगर बात करें तो बेकर्स को शॉर्टलिस्ट करने की तैयारी में है और इस महीने बैंकर्स के नाम को अंतिम रूप, ये बैंकर्स जो है बैंकर्स के नाम को अंतिम रूप दे सकती है। जहां तक विदेशी बैंकों का सवाल है तो मॉर्गन स्टैनली हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, नोमुरा हो गया और यूएसबी सिक्योरिटीज हो गया। ये जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जबकि घरेलू फर्म लाइक आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल और आईएफएल को नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी जब आईपीओ निकलता है ना, तो आईपीओ जो है बेसिकली ये नहीं निकालते, एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर एचडीबी फाइनेंशियल ये नहीं निकालते, ये अपने को मतलब किसी को हायर करते हैं। हायर किसे करते हैं? इंस्टीट्यूशंस को हायर करते हैं जो मदद करता है इनको आईपीओज को सक्सेसफुली मार्केट तक पहुंचाने के लिए। तो इसे किस में कर सकते हैं? तो उन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के भी नाम दिए हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट्स के भी नाम दिए हैं। तो ये इंस्टीट्यूट्स मिलकर यहाँ पे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ को सक्सेसफुली लॉन्च करने में इनकी मदद करेंगे। तो इस वजह से ये टाइप वगैरह की बात है। ठीक है, थोड़ा सोचा एक्सप्लेन कर दूं। और इसी के साथ शेर खान ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर लगभग 1900 रुपीज़ का टारगेट दिया है। इन दिस वे फ्रॉम द करंट प्राइस द स्टॉक कैन गेट अ स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑफ अबाउट 16% गोइंग फॉरवर्ड। यानी आने वाले वक्त में 16% के आसपास का रिटर्न जो है वो देखने के लिए मिल सकता है शेयर में। उसी के साथ एक्सेस सिक्योरिटीज़ ने भी एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक काफ़ी बेहतरीन टारगेट देते हुए 1950 रुपीज़ का टारगेट दिया है और बाय की रेटिंग यहाँ पे दी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक्सेस सिक्योरिटीज़ हो गया, शेर खान हो गया, सब पॉजिटिव है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ दिसंबर या फिर ईयर एंड के आसपास जो है वो देखने के लिए मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जो है इससे जताई जा रही है। तो हमारे लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आईपीओ यहाँ पे रह सकता है और सबसे ज़्यादा फायदा एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे होगा, क्योंकि 95% के आसपास का स्टेक जो है ये होल्ड करते हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा होता है तो इससे एचडीएफसी बैंक को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे
फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। न्यूज़ को हमने डिस्कस कर लिया है, अब थोड़ा चार्ट्स को समझते हैं। तो चार्ट्स को अगर समझे तो चार्ट्स में समझने जैसा भी आप देख सकते हो, जुलाई के मंथ से लेकर सितंबर के मंथ तक पूरा का पूरा साइडवेज रहा है एचडीएफसी बैंक का। लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जब भी एचडीएफसी बैंक के ऊपर वीडियोस बनाते तो लोग कहते हैं यार इसमें गिरावट भी नहीं हो रही है, तेज़ी भी नहीं आ रही है। एक ही रेंज में ये शेयर है, 1594 से लेकर 1677, ये जो एक रेंज बनी है इसके बीच में ही हमें ये शेयर देखने के लिए मिल रहा है। और वो तो रेंज भी मैंने बहुत बड़ी कह दी, वैसे देखा जाए तो लगभग 30-40 रुपये के, 20-25 रुपये के आसपास की कुछ रेंज है। उसी में शेयर जो है पिछले काफ़ी टाइम से ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा है। अब उम्मीद यही है कि अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा, क्योंकि आप अगर थोड़ा जूम आउट करके देखो, यहाँ पे जूम करके देखो, जूम इन, तो 2 सेशन जो है आखिरी के उसमें 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने की पूरी कोशिश की है। तो एक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं हम लोग कि मंडे को थोड़ा गैप अप ओपन हो, शेयर में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिले और कल जो है यानी मंडे के दिन जो क्लोजिंग देखने के लिए मिले वो हमें 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने के लिए मिले। अगर ऐसा होता है तो इस बार तेज़ी आने के चांसेस है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज को आपने हाल ही में ब्रीच किया। उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है वो 1677.47 हो सकता है, क्योंकि इतने टाइम से मार्केट साइडवेज है। तो अब जो है लोगों की नज़र में शेयर यहाँ पे आ सकता है, एक ब्रेकआउट मूवमेंट भी आप इसे कह सकते हो, जहां पिवट सपोर्ट भी है और 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो गिरावट के चांसेस जो है थोड़े कम है, और पर अगर गिरता भी है तो 1594.82 के पास एक स्टेबल सपोर्ट है, जिसपे इस शेयर ने पिछले भी कई बार में यहाँ पे सपोर्ट्स लिए हैं। तेजी अगर आती है तो 1677 फर्स्ट टारगेट, 1718 दूसरा टारगेट, 1750 तीसरा, 1800 हमारा चौथा टारगेट। चौथे टारगेट से पहले 1794 जो इसका ऑल टाइम हाई है वो भी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो बेसिकली उतना टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो। 1800 से पहले शायद एक करेक्शन देखने के लिए मिले। शेयर 1794 से लेकर 1797 98 तक जाकर फिर गिर के फिर 1800 का मार्क जो है वो क्रॉस यहाँ पे कर सकता है। अभी क्यों इतनी श्योरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज और पिवट जो है वो एक ही लाइन में, तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ ही जाने के चांसेस है। पर ऊपर जाता है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर दी, नीचे गिरा तो 594 पे सपोर्ट है, उसके बाद 552 पे सपोर्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो हमने शेयर मार्केट की अगर बात करें यहाँ पे जियो एचडीएफसी बैंक की, तो टेक्निकल चार्ट्स को भी समझा, न्यूज़ को भी यहाँ पे समझ लिया है। और आने वाला टाइम जो है एचडीएफसी बैंक के लिए काफ़ी अच्छा हो, ये साल बेसिकली दिसंबर तक अगर यहाँ पे एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ आता है तो इससे एचडीएफसी बैंक को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।